पटना से इस वक्त की बड़ी खबर चर्चित शिक्षक और कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़ी है। खान सर एक बार फिर से बुरे फंस गए हैं। खान सर जिनके पढ़ाने के अंदाज के लाखों छात्र मुरीद है ऐसा कहा जाता है, लेकिन जब से उनका विवाद सामने आया है और सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा हो रही है, तब से खान सर के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब एक और गंभीर शिकायत चर्चा का केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक युवती पटना के पीर बहोर थाने पहुंची। युवती ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए और पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जिस युवती ने खान सर के खिलाफ मामला दर्ज कराया, उस युवती का दावा है कि वो खान सर से जुड़ी कुछ ऐसी निजी और गोपनीय जानकारियां जानती है जिन्हें सार्वजनिक नहीं करने के लिए उसे धमकाया जा रहा है, जिसके बाद विभागी से सवाल खान सर से इस वक्त पूछे जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या वो राज है जिसके बाद खान सर बुरा फंस सकते हैं? क्या खान सर जेल जाएंगे? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि युवती ने क्या क्या बड़े आरोप लगाए हैं। युवती ने क्यों लगाई सुरक्षा की गुहार? क्या खान सर को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह है कि युवती ने अपनी जान को खतरा बताया है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। लेकिन यहां कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन खान सर की टीम भी इन आरोपों को सिरे से नकार रही है और कह रही है कि छवि खराब करने की युवती कोशिश कर रही है। तो आखिर इस शिकायत में क्या क्या कहा गया? युवती का खान सर से संपर्क कब हुआ? धमकी का आरोप कितना पुराना है और इन आरोपों में कितना दम है? और पुलिस के सामने अभी तक क्या क्या तथ्य आए, चलिए आपको एक एक करके इन सवालों के जवाब भी देते हैं। पटना के मीर बहोर थाने में शिकायत, क्या क्या कहा गया? दरअसल पटना का पीर बहोर थाना, यहीं से इस पूरे मामले की नई शुरुआत हुई। रिपोर्टों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक युवती ने खान सर के खिलाफ लिखित शिकायत दी। शिकायत में युवती ने अपनी सुरक्षा की मांग की। उसका कहना है कि उसे डर है कि उसकी जान को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को दिए आवेदन में युवती ने कहा कि वो खान सर से जुड़ी कुछ गोपनीय जानकारियां जानती है। युवती का दावा है कि इन्हीं जानकारियों की वजह से उसे परेशान किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। यानी इस वक्त हमारे सामने दो बातें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आती हैं कि एक तो शिकायत हुई है, दूसरा शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच बारीकी से होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि आरोपों की जांच हो और उसके बाद पूरा सच सामने आए। क्योंकि खान सर को लेकर ऐसे कई आरोप पहले भी रोशन आनंद लगा चुके हैं कि किस तरीके से वो लड़कियों को झांसा देते थे और उनकी कोचिंग को लेकर भी कई बड़े सवाल उठ चुके हैं। 2016 में कैसे शुरू हुई कहानी? हालांकि युवती ने अपने आवेदन में अपने और खान सर के पुराने संपर्क का भी जिक्र किया। रिपोर्ट के मुताबिक युवती का दावा है कि ये साल 2016 में पढ़ाई के लिए पटना आई थी। उसका कहना है कि वो खान सर से पढ़ती थी। खबर के मुताबिक युवती ने बताया कि 2017 के दौरान वो पटना में दो अन्य लड़कियों के साथ रहती थी, सिलाई का काम भी करती थी ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकाल सके। युवती का आरोप है कि खान सर उसकी एक रूम पार्टनर के संपर्क में थे और बाद में पढ़ने के बहाने कमरे पर आने लगे। युवती का दावा किया है। दरअसल युवती का दावा है और इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने आनी बाकी है और इसलिए इस हिस्से का महत्वपूर्ण पहलू यही है कि युवती ने दावा किया कि कैसे उसके साथ जो लड़की रहती थी उसके संपर्क में खान सर आए और उसके पास रोजाना वो आने लगे। हालांकि कई और गंभीर आरोप हैं। आखिर कौन सा है बड़ा राज जिस वजह से फंसे खान सर? अब इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल, आखिर युवती किन राजों की बात कर रही है? युवती ने पुलिस को दिए आवेदन में दावा किया है कि उसे खान सर से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां मिली हैं। उसका आरोप है कि उसे निजी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने की हिदायत दी गई है और कथित तौर पर ऐसा नहीं करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी तक दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक युवती का दावा है कि दिसंबर 2017 से उसे परेशान किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन किसी तरह वो हिम्मत जुटाकर खान सर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराने आई है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या? अब आते हैं पुलिस की जांच पर भी, क्योंकि पीर बहोर थाने की पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद युवती से संपर्क करने की कोशिश की। शुरुआत में पुलिस के सामने एक बड़ी परेशानी आई। रिपोर्ट के मुताबिक आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर बंद था, वहीं पता भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक आवेदन में उत्तर प्रदेश को स्थायी पता बताया गया और पटना का एक चौक वर्तमान पते के तौर पर दिया गया था।
यानी पुलिस के सामने सबसे पहला सवाल यही है कि शिकायत करने वाली युवती तक वो कैसे पहुंचे। लेकिन बाद में रिपोर्टों के मुताबिक युवती खुद पीरबहोर थाने पहुंची, जब संपर्क किया गया और पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई गई। पुलिस उसका बयान ले चुकी है और मामले की जांच चल रही है। खान सर की टीम ने क्या दिया जवाब? हालांकि किसी भी गंभीर आरोपी खबर में आरोपी पक्ष का जवाब जानना भी बेहद जरूरी होता है। खान सर की टीम ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक टीम का कहना है कि उन्हें इस आवेदन की जानकारी नहीं थी और खान सर को अलग अलग मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। यानी फिलहाल मामला पूरी तरीके से एक तरफा नहीं है। एक तरफ युवती की शिकायत है तो दूसरी तरफ खान सर की टीम का स्पष्ट इनकार है और खान सर की टीम ये कह रही है कि वो युवती खान सर को फंसाने की कोशिश कर रही है। इस बीच पुलिस की जांच काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक शिकायत है या आगे एफआईआर भी होगी? अभी ये सवाल भी बेहद अहम हो जाता है। किसी थाने में शिकायत पहुंचना और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज होना, दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस शिकायत की जांच कर रही है। पुलिस युवती का बयान, उसके आरोप और उपलब्ध जानकारी की जांच करेगी। इसके बाद यह तय होगा कि आरोपों में क्या आगे आने वाले समय में एफआईआर दर्ज की जाएगी और क्या कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पीरबहोर थानाध्यक्ष ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला इतना बड़ा क्यों बन गया? अब सवाल है कि इस खबर को लेकर इतनी चर्चा क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है खान सर का नाम। खान सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है। उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र जुड़े हैं। ऐसे में उनके खिलाफ किसी युवती द्वारा सुरक्षा की गुहार लगाए जाने की खबर स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन लोकप्रियता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मीडिया के लिए जिम्मेदारी यह है कि शिकायत को दबाया ना जाए, क्योंकि खान सर के खिलाफ ऐसी कई शिकायतें हैं जिसको दबाया गया है, ऐसा रोशन आनंद पहले ही आरोप लगा चुके हैं। पुलिस जांच करेगी, जरूरत पड़ने पर सबूत जुटाए जाएंगे, दोनों पक्षों के बयान सामने आएंगे, लेकिन मीडिया को भी इस मामले में भूमिका निभानी होगी। हालांकि इन सबके बाद ही वास्तविक तस्वीर साफ हो पाएगी। खान सर पहले भी विवादों में रहे हैं। खान सर का नाम इससे पहले भी पटना के कोचिंग विवाद को लेकर सामने आ चुका है, जो चर्चा का केंद्र रहा। जून 2026 में उनके कोचिंग सेंटर को लेकर विवाद सामने आया था। मुसल्लेपुर हाट इलाके में उनके कोचिंग सेंटर के बाहर हंगामे और फायरिंग की खबरें सामने आई थीं। शुरुआत में खान सर ने फायरिंग का दावा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान में बदलाव किया। पुलिस ने भी उस समय फायरिंग की पुष्टि नहीं की थी और सीसीटीवी समेत दूसरे साक्ष्यों की जांच की बात कही गई थी। इसी विवाद के बाद खान सर और दूसरे कोचिंग संचालकों के बीच तनाव की खबरें भी सामने आई थीं। जून में ही खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई थी। यानी मौजूदा शिकायत ऐसे समय में आई जब खान सर पहले से ही पटना के कोचिंग विवादों के कारण चर्चा में रहे। हालांकि पुराने विवाद और इस नई शिकायत को एक ही मामला मानना सही नहीं होगा। दोनों की अपनी अलग अलग जांच और कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। युवती के आरोपों की सच्चाई क्या है? अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि क्या युवती के आरोप सही हैं या फिर खान सर की टीम का दावा सही है कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। पुलिस के पास शिकायत है, पुलिस युवती का बयान ले रही है। अब जांच में कई सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। क्या युवती और खान सर के बीच वास्तव में कोई पुराना संपर्क था? क्या धमकी के कोई रिकॉर्ड युवती के पास मौजूद हैं? क्या कोई कॉल रिकॉर्ड, मैसेज या अन्य डिजिटल सबूत भी हैं? क्या युवती के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई स्वतंत्र गवाह है? क्या उसके पास उन गोपनीय जानकारियों के संबंधित कोई दस्तावेज या अन्य प्रमाण है? और सबसे अहम, क्या आरोपों के आधार पर कोई संज्ञेय अपराध बनता है? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल आगे आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी कि युवती ने जो आरोप लगाए हैं उस मामले में खान सर पर एफआईआर होती है या फिर खान सर की गिरफ्तारी भी होती है। क्योंकि इससे पहले रोशन आनंद ने जो बड़े आरोप लगाए थे उस मामले में खान सर को कोर्ट से जमानत मिल गई थी और खान सर इस मामले से बच गए थे। लेकिन वो मामला भी इस वक्त कोर्ट के अंदर है और अब जब युवती ने इस मामले को दर्ज कराया है तो कहीं ना कहीं युवती के पास कई अहम सबूत होने का दावा किया जा रहा है। अब जब ये सबूत बाहर आएंगे तो खान सर की गिरफ्तारी भी होगी और साथ ही साथ खान सर को जेल में भी डाला जा सकता है। लेकिन अगर खान सर दोषी होते हैं तो आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।